फिलहाल तो मोदी जी बनेंगे। अगला नंबर योगी जी का है। मोदी जी भी अच्छे हैं, हाँ, लेकिन हम लोग अगर चाहेंगे कि योगी जी बन जाए तो और अच्छे हैं। विपक्ष पार्टी अभी जो सन 2024 का चुनाव है ना, सारे ताकत लगा लें, आएंगे तो मोदी जी। 15 लाख रुपए आएंगे गरीब आदमी के बीच में, वो अभी तक नहीं आया। कहाँ है 15 लाख रुपए? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फीयरलेस इंडिया में और मैं हूं स्नेहा आपके साथ। तो इस वक्त हम मौजूद हैं इंडिया गेट पर, जहां पर आज हम जनता से जानेंगे कि कौन होगा अगला प्रधानमंत्री। 2024 लोकसभा चुनाव आने ही वाले हैं, तो ऐसे में हम जनता से जानने के लिए निकले हैं कि इस बार 2024 के चुनाव में वो पीएम पद के लिए किसको देखना चाहती हैं, कि क्या मोदी बनाम कोई और चेहरा अब आएगा या फिर लगातार जो है पीएम नरेंद्र मोदी ही पीएम के पद के लिए बने रहेंगे। तो आइए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? नरेंद्र त्रिवेदी। नरेंद्र त्रिवेदी, कहाँ से आए हैं आप? एमपी सतना से। एमपी से। तो मोदी के बारे में क्या कहेंगे फिर आप? मोदी जी के नाम बड़े दर्शन छोटे वाला काम है। जी हाँ। तो क्या लगता है कि मोदी जी किन किन वादों में वो नाकाम रहे? क्या क्या वादे जो किए थे उन्होंने पूरे नहीं कर पाए? उनका कोई भी वादा सही नहीं रहा। हर चीज़, महंगाई पहला मुद्दा था, वो सभी जान रहे हैं, है ना। तो ऐसे में आप किसको चाहते हैं कि इस बार पीएम पद के लिए वो चुनाव लड़े और वो पीएम बने? हमारी अगर हमारे मन की पूछी जाए तो अरविंद केजरीवाल। क्यों? अब उनका काम जो कुछ भी है दिखता है, दिल्ली है, आज हम सभी देख रहे हैं, दिल्ली में सभी कुछ सही है। जी सर, क्या नाम है आपका? देवेंद्र प्रताप सिंह। कहाँ से आए हैं आप? काशी से। काशी से। ये बताइए कि योगी राज कैसा है वहाँ पे? योगी राज एकदम बाबा का भौकाल टाइट है एकदम। लेकिन वो तो कह रहे थे कि बीजेपी जो है बहुत ही भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी कर रखी है। उनके कहने से कुछ नहीं है, समझ लीजिए योगी का राज्य एकदम हम लोग एकदम बम्पर रोड से जिताएंगे योगी बाबा को। इस बार प्रधानमंत्री किसको देखना चाहेंगे? एकदम नरेंद्र मोदी। योगी जी? हाँ, योगी जी को हम लोग चाहते ही हैं, प्रधानमंत्री। मोदी जी भी अच्छे हैं, हाँ, लेकिन हम लोग अगर चाहेंगे कि योगी जी बन जाए तो और अच्छे हैं। जो है यहाँ से जो है पूरा खत्म हो जाएगा, जो है हम लोग जिनको चाहते हैं वो यहाँ से चले जाएं एकदम उनको। लेकिन लोगों का कहना है कि इस बार जो है पीएम पद के लिए केजरीवाल जी को खड़ा कर रहे हैं। नहीं, हम लोग देखिए 4 दिन से दिल्ली में हैं, 4 दिन से दिल्ली में हैं, करीब कई कॉलोनियों में हमने घूमा, लेकिन वहाँ का रोड इतना बुरा है कि पूछिए मत। इस हिसाब से एकदम खराब हैं। हम लोग चाहते हैं सिर्फ फिर मोदी जी आएँ और यहाँ से भी वो हो। तो अब आगे अगर आप पीएम पद के लिए मोदी जी को ही चाहते हैं तो क्या डिमांड रहेगी आपकी कि सरकार जो है ये सब आगे और काम करे और भी अच्छा करे? अच्छा काम तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, अधूरा बचा है। अगर मोदी जी रहेंगे तो उस कार्य पूरा हो जाएगा। जो है चले जाएंगे, दूसरी सरकार आएगी तो पहले जितने कार्य चल रहे थे उसको रोक देती है, तो वो रुकेगा नहीं। अभी तो बहुत जो है कार्य बचा हुआ है, वो पूरा हो जाएगा। मोदी जी। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि मोदी जी जो है हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, दोनों को जो है बहुत भिड़ा रहे हैं आपस में। कुछ नहीं भिड़ा कुछ नहीं रहे हैं। देखिए वो गलत बात है, वो सोचने का तरीका अपना अपना अलग है, लोग सोच रहे हैं जैसा भी, लेकिन ये हिंदू राष्ट्र है और रहेगा और बन कर रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। जी सर, बताइए क्या कहना चाहेंगे? हम क्या कहेंगे, हम तो चाहेंगे कि नीतीश कुमार ही बनेंगे। नीतीश कुमार एकदम बहुत कुछ किए हैं। तो एक सेकंड खड़े होकर बात कर लीजिए। आप दोनों अपना अपना मत रखिए। आप नीतीश सरकार को क्यों चाहते हैं, क्या काम करना चाहते हैं? हाँ, क्योंकि नीतीश कुमार ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने बिहार के लिए बहुत ही डेवलप किया है। हाँ, रोड से लेकर सड़क से लेकर शिक्षा तक हर चीज़ में बहुत कुछ किए हुए हैं। लेकिन जब बीजेपी के साथ उनकी गठबंधन सरकार थी तो क्या खराब थी उनकी सरकार? नहीं, खराब नहीं थी। देखिए बीजेपी के साथ थी तो मतलब मंगल राज था। आज आरजेडी के साथ आ गए तो बोल रहे हैं कि जंगल राज आ गया है, वो मतलब आज बेकार हो गया। आप बीजेपी के साथ चले जाएंगे तो क्या होगा कि वह राम राज हो जाएगा। इनका यही नारा है, बीजेपी कुछ नहीं कर रही है। लेकिन जब से बीजेपी से हटे हैं लोग, तब से गुंडाराज तो हो गया है कायम। ये तो देखा ही जा रहा है, जब से लालू जी साथ में आए हैं तब से गुंडागर्दी चालू हो गई है। अब इसको ये लोग माने चाहे मत माने, ये बिल्कुल असत्य है। ये इसमें कोई सत्य नहीं है। ये जो भी करवा रही है नहीं मतलब उनको जो करवा रही है ये जो मोदी जी करवा रहे हैं। नहीं, ये तो जैसे चुनाव हुआ, चुनाव जनता चुनती है मोदी जी को, लेकिन जब चुनाव में जीत गए तो क्या ईवीएम का लफड़ा लेकर चले गए। क्या अरे ईवीएम, अरे यही करना होता तो हम किसी को जीतने ही नहीं देते। मोदी जी किसी को जीतने नहीं देते, कभी नहीं जीतने देते। ईवीएम जब हैक करना है तो हमेशा से हैक करते रहते, आप लोग करते दौड़ते
करते रहिए। नीतीश सरकार जो है, नीतीश जी जो नीतीश जी जो कह रहे हैं कि सारे विपक्षी दल एक साथ हो जाते हैं और जो बीजेपी है उसको भारत से भगा देते हैं। क्या एक बीजेपी पार्टी को हटाने के लिए क्या पूरी जो विपक्षी दल है वो कामयाब हो पाएगी? यस क्यों नहीं कामयाब हो पाएगी। अगर बीजेपी अपने मन का करेगी तो अवश्य एकत्रित होकर जो भी विपक्षी पार्टी है वह काम करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बेरोजगारी बहुत तेज बढ़ रहा है देश में, यहाँ देश में रोजगार चाहिए हर किसी को। लेकिन सर तो कह रहे हैं कि रोजगार तो बहुत है। कितना वैकेंसी आ रही हैं आप बताइए। आप क्या कहना चाहिए? अरे वो गलत बोल रहे हैं। हम लोग योगी को प्रधानमंत्री चाहते हैं। नहीं, इतने रोजगार आ रहे हैं, सबको चाहिए सरकारी नौकरी। बताइए, रोजगार पर डे रोजगार निकल रहा है, ये सबको सरकारी नौकरी कहाँ से मिलेगी? जी सर क्या कह रहे हैं? 2 करोड़ रोजगार का वादा किया गया था मोदी सरकार के द्वारा। कितने दिया? मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, आज तक मैं 4 सालों से इंतजार कर रहा हूँ। मैं 2017 का NTPC का फॉर्म भरा हूँ, अभी भी एग्ज़ाम हो रहे हैं। जब चुनाव होते हैं तब एग्ज़ाम, जब चुनाव का टाइम होता है तो तब तक वादे निकाले जाते हैं कि ये फॉर्म निकलेगा, वो फॉर्म निकलेगा, लेकिन फिर 4 साल तक सब गायब हो जाता है। तो पहले तो रोजगार लाइए। कहाँ रोजगार लाए आपने? क्या नीतीश सरकार के आने से आपको क्या लगता है कि रोजगार मिलेगा और महंगाई खत्म हो जाएगी? मैम, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, एक मौका तो देना चाहिए। अगर आप किसी को मौका नहीं दोगे तो कैसे पता चलेगा? मौका देना तो जनता का काम है। PM आप ही लोग बनाओगे, तो आप कहना चाह रहे हो कि नीतीश सरकार बने? इसको मौका मिलना चाहिए मैम। बिल्कुल। क्या कहेंगे सर आप इन पे? गलत बोल रहे हैं। कैसे गलत? हमारा प्रधानमंत्री योगी होना चाहिए, हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ कह रहे हैं कि योगी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, एक तरफ कह रहे हैं नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। आपको क्या लगता है कि किसको बनना चाहिए प्रधानमंत्री? फिलहाल तो मोदी जी बनेंगे, अगला नंबर योगी जी का है। योगी जी का? कैसे मोदी जी और फिर अगला नंबर योगी जी का? क्योंकि वो तो कह रहे हैं महंगाई बेरोजगारी है। जरूरी बात है ना। आप ये बोल रहे हैं, नीतीश कुमार की बोल रहे हैं, बिहार में इन्होंने इतने साल में क्या किया है? आप भी बिहार पार होगे, यूपी से बिहार जाओगे तो आपको ट्रेनों में, स्टेशन पे और आसपास के एरिया में दिख जाएगा। छूटते ही अगर आप हल्का सा स्टेशन से गए कहीं, आपका बैग पार। लेकिन यूपी में ऐसा हो नहीं सकता किसी स्टेशन पे। तो आप किसी राज्य के मुख्यमंत्री हो तो आपको एक मॉडल देना चाहिए सबसे पहले, जो आप देश को दिखाओ। नीतीश कुमार ने क्या मॉडल दिया है? मोदी जी ने तो गुजरात में इतना काम किया, सबको दिखाया, देखो मेरा गुजरात मॉडल है। और नीतीश कुमार ने क्या काम किया है अभी तक बिहार में इतने सालों में? और ये यूथ की बात कर रहे हैं, मेरे से तो बड़े ही होंगे एज में। मैं भी 23 ईयर्स का हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं प्राइवेट जॉब ही करता हूँ, IT कंपनी है, लेकिन मैं 3 ईयर से जॉब कर रहा हूँ। और ज़रूर थोड़ी आप गवर्नमेंट की तरफ जाओ, आप प्राइवेट की तरफ जाओ जब तक आपको गवर्नमेंट नहीं मिल रही है। लेकिन आपको क्या है कि आपने कोई कोर्स ग्रेजुएशन में इतना टेक्निकल करा नहीं है, लेकिन अभी आपको जॉब चाहिए एकदम बढ़िया। ऐसे नहीं होता है ना, धीरे धीरे चीज़ें होती हैं। तो सर आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? इनके मत से सही है आपकी PM मोदी को ही PM रहना चाहिए या फिर कोई और नया चेहरा बनना चाहिए देश के लिए? देखिए, बता दूं आपको कि मोदी जी ने काम जैसा भी कर रहे हैं, बट उन्होंने युवाओं के लिए जो रोज़गार की बात करूं मैं, तो रोज़गार के मुद्दे पर उन्होंने बहुत बढ़िया काम नहीं किया है। और आज का युवा जो है उनसे काफ़ी नाखुश है। और ये मैं बता दें तो आपके चैनल के माध्यम से कि आज हमारे देश में युवा बहुत ज़्यादा बेरोजगार है, और इस बात को मोदी जी को समझना होगा। और हमारे देश में जिस तरह की परिस्थितियाँ बन रही हैं, उन परिस्थितियों को बहुत सारे रोज़गार देकर, क्योंकि देखिए युवा हमारा जो भारत देश है वो 65% यूथ जनरेशन है। और जहाँ पर हमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यूथ जनरेशन आगे बढ़ेगा तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। तो इसलिए सबसे पहला चीज़ तो जो रोज़गार है उस मुद्दे को बढ़िया से करना होगा। और दूसरा सब हमारे सामने बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे महंगाई आज के डेट में आप रसोई अगर गैस की देखिएगा तो आज पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक जो आपका इंडिया है वो सबसे ज़्यादा दरों पर खरीदता है। तो इन महंगाई के मुद्दे पर हमें बात करना होगा, इन सभी चीज़ों पर काम किया जाए। कौन सी सरकार आप देखना चाहते हैं जो इन सब चीज़ों को खत्म कर सकती है, रोजगार ला सकती है, युवाओं को दे सकती है, महंगाई खत्म कर सकती है? देखिए, मैं बता दूं सबसे पहले अरविंद केजरीवाल की सरकार मुझे अच्छी लग रही है, क्योंकि दिल्ली में जिस केजरीवाल जी, बिल्कुल मैं बता दूं आपको, केजरीवाल की सरकार जो है हमारे देश में बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। स्पेशली दिल्ली के मॉडल पर आप देखोगे, सबसे बड़ी चीज़ होती है एजुकेशन, और एजुकेशन पर हमारे देश में जो केजरीवाल ने काम किया है बहुत बेहतरीन है और वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है। बेसिकली मैं बता दूं क्योंकि एजुकेशन अगर बेस्ट रहेगा तभी आप देश को आगे बढ़ा पाओगे, और जिस तरह की एजुकेशन की ज़रूरत है हमारे देश में उसे देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं मोदी जी को यही बोलना चाहूँगा कि इस बार अगर मोदी जी अगर बेरोजगारी के मुद्दे पर और महंगाई के मुद्दे पर काम नहीं करती है तो उनको जाना पड़ेगा, उनको यहाँ से हम लोग बिल्कुल वोट नहीं देंगे। इस बार किसको चाहते हैं प्रधानमंत्री? मोदी जी बनेंगे या फिर कोई और? मोदी जी को ही चाहते हैं। केजरीवाल तो बेकार आदमी है। बेकार है। हाँ, हमारे लिए तो बेकार ही है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि वो फ्री की चीज़ें दे रहे हैं, उन्होंने लोगों के लिए काफ़ी सारी सुविधाएं कराई है, बस फ्री कराई है, लाइटें फ्री कराई है, पानी बिजली का बिल फ्री जा रहा है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? हमें फ्री का नहीं चाहिए। अगर आप मान लीजिए अगर केजरीवाल जी की योगी उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है, अगर वो फ्री में चीज़ें देते हैं तो लेंगे आप? केजरीवाल की एक सीट भी नहीं आएगी उत्तर प्रदेश से लड़के, तो देखें एक भी सीट नहीं पाएंगे। तो आप योगी जी को ही चाहेंगे मुख्यमंत्री?
राज्य में योगी, केंद्र में मोदी। हाँ जी सर, ठीक है। आइए और भी लोगों से बात करते हो, जानते हैं। जी मैम, क्या नाम है आपका? मैं मंजुना, कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली। सुल्तानपुरी से। जी, सुल्तानपुरी से। सुल्तानपुरी से। ये बताइए, इस बार पीएम पद के लिए आप किसको चेहरा चुनती है? कौन है पीएम पद के लिए दावेदार जो सही लगता है आपको? मैम मेरे हिसाब से तो मुझे तो केजरीवाल ही ज़्यादा बेटर लगता है। जी। तो क्यों? मैम उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए काफ़ी कुछ किया है। मोदी जी ने तो महंगाई की है ज़्यादा से ज़्यादा, तो अधिकतर जनता उनको मत नहीं करनी मनाही करती हैं। तो अगर बात की जाए महंगाई बेरोजगारी की, क्या केजरीवाल जी की सरकार बनने से रोजगार मिलेगा लोगों को? महंगाई खत्म होगी लगता है आपको? मैम कर तो रहे हैं वो कोशिशें, तो मुझे लगता है कि शायद हो पाएगा। जी जी सर, आप बताइए। जी पूछिए मैम क्या? पीएम पद के लिए आप किसको देखना चाहेंगे? पीएम फेस के लिए कौन आपको बेटर लगता है कि पीएम मोदी जी सही काम कर रहे हैं, या फिर आप किसी और को देखना चाहेंगे? नहीं, अब मुझे लगता है मैम काफ़ी हो चुका है, लोग त्राहिमाम की स्थिति में हैं, तो इस बार उनको एक अच्छा ऑप्शन चाहिए और मुझे नहीं लगता केजरीवाल से अच्छा चेहरा कोई हो सकता है। 5-7 साल की राजनीति में हम देख चुके हैं दिल्ली का जो फेस है किस प्रकार से उन्होंने बदल दिया है, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, और वास्तव में लोग चाहते हैं परिवर्तन कुछ ना कुछ। तो इस बार जो है आप केजरीवाल जी को देखना चाहते हो, तो ऐसे में जो केजरीवाल जी हैं वो कह रहे हैं कि मैं पीएम पद के लिए लड़ूंगा और इस बार मोदी जी को हरा के दिखाऊंगा, तो ऐसे में नहीं लगता आपको कि अभी जो पीएम के लिए जो लोग कह रहे हैं कि महंगाई बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं, तो केजरीवाल सरकार आने से क्या वो कम हो जाएगी? हाँ बिल्कुल, उम्मीद तो यही है कि पहले हमने मोदी जी को मैंने खुद वोट दिया था तो यही उम्मीद थी कि महंगाई घटेगी, लेकिन उसके बाद नहीं घटी। अब लोगों को कम से कम होप अगेंस्ट होप तो रखनी ही पड़ेगी। और जो दिल्ली में हम काम देख रहे हैं कि हर तरफ काम हो रहे हैं, सरकारी स्कूलों की हालत देखिए कितनी सुधर चुकी है। तो आपको लगता है कि केजरीवाल जी के आने से जो है देश में सुधार आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। हाँ, युवा सभी यही चाहते हैं कि बिल्कुल केजरीवाल को आगे आना चाहिए, और अब समर्थन भी है, मिल रहा है। आपने देखा दिल्ली में मिला, पंजाब में है, गुजरात में जिस प्रकार का जन सैलाब आ रहा है, तो परिवर्तन निश्चित है। सर क्या कहेंगे आप इनके बारे में? ये कह रहे हैं केजरीवाल जी को बनना चाहिए प्रधानमंत्री, क्योंकि वो जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे में जो मोदी जी है उन्होंने महंगाई बेरोजगारी बढ़ा रखी है। आपने कहा था कि मोदी जी जो है काम कर। मैडम कोई महंगाई नहीं है, कोई बेरोजगारी नहीं है, ठीक है? हमारे हिसाब से कोई महंगाई नहीं है। अगर सोच के देखो, ठीक है, देखो उनको तो केजरीवाल जो है ना फ्री का कर रहे हैं, सब फ्री का। हमें फ्री का नहीं चाहिए, ठीक है? हम जो सोचते हैं वो सोचने का अनुभव जब इंसान के अंदर होगा, जैसे केजरीवाल के बारे में सोच रहे हैं, इनका अनुभव कुछ और है, हम मोदी जी के बारे में सोच रहे हैं, हमारा अनुभव कुछ और है। हमें मोदी जी कुछ नहीं दिए। मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक हूँ, योगी जी हैं, व्यवस्था सही है, मेरे को कोई उससे वो फ़ायदा नहीं। दिल्ली में आए, ठीक है, कर रहे हैं, लेकिन वो हमें अच्छे लगते हैं क्योंकि हम उनका काम देखते हैं, ठीक है? हमारे राज्य में काम हो रहा है, देश में काम हो रहा है, देश में मोदी जी काम कर रहे हैं, राज्य में योगी जी काम कर रहे हैं, वो हमारे माफिक काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए वो अच्छे हैं, ठीक है? जी, पीएम पद के लिए आप जैसे कह रहे हैं केजरीवाल और आप कह रहे हैं मोदी जी, तो जो है पीएम मोदी बनाम जो है केजरीवाल चल रहा है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि अगर केजरीवाल जी बनते हैं या फिर मोदी जी बनते हैं? आपकी शिकायत है महंगाई बेरोजगारी, आप कह रहे हैं कि कोई महंगाई बेरोजगारी नहीं है, तो ऐसे में आप दोनों किस चीज़ को लिए मतलब देश को देखना चाहते हैं कि पीएम जो बने तो ये काम हो और अच्छा हो? मैम सबसे बड़ी बात आजकल आप देख रहे हैं, आप रोड पर जाके देखिए, यहाँ शायद हमसे बात करने से कुछ नहीं होगा, एक रिक्शा चालक हो, ऑटो चालक हो, सब्जी बेचने वालों, एक मजदूर हो, सभी मैम महंगाई से त्रस्त हैं, बेरोजगारी से त्रस्त हैं। कितने युवा यहाँ खड़े होंगे, किस किस पे रोजगार है, और कौन कौन अपने वास्तव में मोदी के समर्थन में आके किस किस को रोजगार मिला है? बेरोजगारी में इंडिया सबसे लास्ट लेवल पे आ गए हैं, और जहाँ तक हम बात करते हैं राष्ट्रीय इनकम बढ़ रही है, सिर्फ आंकड़ों के अंदर बढ़ रही है, कुछ नहीं हो रहा मैम, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। जी सर, क्या कहेंगे? मैडम देखो, जैसे कह रहे हैं केजरीवाल अभी 2 राज्य जीता है, ठीक है? केंद्र में आने तक का उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? वो तो ये सपना देखना बंद कर दे कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, ठीक है? विपक्ष पार्टी अभी जो सन 2024 का चुनाव है ना, सारे ताकत लगा लें, आएंगे तो मोदी जी। मोहम्मद गुफरान। कहाँ से आप? ये दिल्ली 6 से। दिल्ली 6 से। ये बताइए कि दिल्ली 6 में और पूरी दिल्ली में केजरीवाल जी का राज कैसा है? ये बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, रोजगार दे रहे हैं दुनिया को, पब्लिक को हमारी सब कुछ दे रहे हैं, और बिजली दे रहे हैं, 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं, किराएदारों को सब्सिडी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। तो ये बताइए इस बार जो मोदी जी हैं उनका राज कैसा है पूरी इंडिया में, उनका काम कैसा है? उनका काम भी अपनी जगह ठीक है, थोड़ा बहुत वो है, महंगाई बहुत कर दी थी, 15 लाख रुपए आएंगे गरीब आदमी के बीच में, वो अभी तक नहीं आया। कहाँ है 15 लाख रुपए? बहुत सारे वादे थे, नहीं पूरे हुए।
तो ऐसे में तो अगर देखा जाए तो काफ़ी सारी पार्टियां हैं जो वादे करती हैं, फिर भी कहीं ना कहीं उनसे उनके वादे जो है रह जाते हैं। तो इस बार आपको क्या लगता है पीएम पद के लिए कौन सा फेस सही रहेगा? केजरीवाल। केजरीवाल के आने से क्या महंगाई बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? केजरीवाल महंगाई तो वही की वही रहेगी, लेकिन ये बिजली मिल रही है, हर चीज़ की स्कूलों में बच्चों को शिक्षा मिल रही है, सब कुछ मिल रही है, लेकिन बहुत कम हो गया। मोदी जी ने क्या थी, खाली सुबह गांव में काम कर रहे हैं, दिल्ली में कुछ विकास नहीं है। दिल्ली में तो सर केजरीवाल है। अगर बात की जाए तो ये जो इंडिया गेट है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही किया गया है डेवलप। बहुत सी चीज़ें हैं जो यहाँ पे डेवलप हुई हैं। ये मैडम सेंट्रल गवर्नमेंट उनको काम नहीं करने देती। सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी है बैठी हुई, काम नहीं करने देती। वो तो पावर तो उन्हीं के हाथ में ही है, हमारे नरेंद्र मोदी पीएम साहब के हाथ में, लेकिन उसके हाथ में कोई है। तो इस बार आप जो है पीएम फेस के लिए केजरीवाल जी को जी 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 जी, क्योंकि वो फ्री की चीज़ें देते हैं इसलिए, या फिर और कुछ रीज़न है? और शिक्षा भी दे रहे हैं बच्चों को, खेतर में वाईफाई दे रहे हैं, हर घर में वाईफाई दे रहे हैं जी, सब कुछ सुविधा दे रहे हैं। क्या नाम है आप? मोहम्मद अल्ताफ़। कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से ही है। दिल्ली से ही हैं आप। कैसा लग रहा है आपको राजपथ घूम के? सही लग रहा है वैसे, सही पहले से कैसा है? सही है, पहले से तो अच्छा काम हुआ है वैसे। तो पीएम मोदी के बारे में आपकी क्या सोच है, क्या राय है, कैसा काम कर रहे हैं पीएम मोदी? वैसे काम सही है, वैसे वो हिंदू मुस्लिम ये सब कराते हैं, गलत है, ये गलत है। तो आप किस नेता को या फिर किस पार्टी को आप चाहते हैं कि पीएम पद की उम्मीदवार पे उन्हें देखना चाहते हैं? मोदी के अलावा कोई भी आ जाए, कोई भी में कौन? कोई भी, केजरीवाल आ जाए, राहुल गांधी आ जाए, कोई भी आ जाए, लेकिन फिर भी कोई एक पर्टिकुलर इंसान हो जिन्हें आप देखना चाहते हैं। केजरीवाल सही है काम करवाने में, स्कूल काम करवाने हुए हैं वैसे। यहाँ के स्कूल, यूपी की स्कूल देखो, यहाँ के स्कूल देखो, कितना अंतर है। हाँ, एजुकेशन सिस्टम को लेकर आप बात? बहुत अच्छा है, मेडिकल भी अच्छा है, यहाँ के अस्पताल भी अच्छे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि देश के राष्ट्रपति कौन है? वो महिला है। कौन है, इनका नाम बताइए। उनका नाम है, अभी नहीं बनी है, नाम नहीं पता बस। नहीं बने तो महीने हो गए। मुन्नू ऐसे कुछ नाम है। द्रौपदी मुर्मू। जी, तो आप बात करें एजुकेशन सिस्टम की, लेकिन देखा जाए तो अभी भी कुछ लोगों को जो है थोड़ी बहुत नॉलेज नहीं है एजुकेशन के बारे में। तो एजुकेशन सिस्टम ठीक है, दवाइयाँ ठीक है, लेकिन शराब फ्री क्या सही है? क्या महिलाओं के लिए बस सही है? क्योंकि जिस तरह से देखा जाए अगर वो फ्री चीज़ें दे रहे हैं तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था भी तो खराब हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे ये बात सही है कि हर समय हिंदू मुस्लिम, ये बात देश का नाश नहीं होगा इससे, है हर समय हिंदू मुस्लिम होती है। भी धर्म की राजनीति खेल। हाँ, ये धर्म की होती है, कभी ये पढ़ाई लिखाई पे बात नहीं करना चाहती, ना किसी उस पर। हर समय हिंदू मुस्लिम, ये यहाँ लड़वाना वहाँ लड़वाना, यहाँ दंगे करवाना वहाँ दंगे करवाना, ये सही बात है कहीं?